हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस करेंगे। ये पार्ट 1 रहेगा आपका। इस वीडियो में मैं सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही करवा रही हूँ। ठीक है, सो ध्यान से देखना। सो लेट्स स्टार्ट। प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, है कि नहीं? और लॉस क्या होता है? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ये है। अब प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? यहाँ से प्रॉफिट परसेंटेज को आप लिख सकते हो कैसे? प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, है कि नहीं? यहाँ पर प्रॉफिट की जगह आप क्या लिख सकते हो? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, यही आएगा आपका। अब देखना, ये जो प्रॉफिट परसेंटेज है ना, इसका फॉर्मूला ये ऑन कॉस्ट प्राइस, मतलब कॉस्ट प्राइस के ऊपर हमारा फॉर्मूला ये बनेगा। ठीक है। सिमिलरली लॉस परसेंटेज क्या हो जाएगा आपका? यह आ जाएगा आपका लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। आपको पता होगा ये फॉर्मूला। लॉस क्या होता है? यहाँ पर लिखी हूं मैं, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस अपन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, यही होता है। अब इसमें मैंने एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बताने वाली हूँ, जो कि आपके हर एक एग्जाम पे क्वेश्चन पे आते हैं, आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो। वो है, अगर आपको क्वेश्चन पे दिया है प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए ऑन सेलिंग प्राइस के ऊपर, तब जाके आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? यहाँ पर प्रॉफिट अपन कॉस्ट प्राइस नहीं होगा, ये ध्यान से देखना, ये चीज अपन सेलिंग प्राइस हो जाएगा इनटू 100। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रख लीजिए। ठीक है। बहुत बार क्वेश्चंस पे आता है, आप लोग ना इस सेलिंग प्राइस की जगह आप लोग कॉस्ट प्राइस लिख लेते हो, तो फिर आपका आंसर ही गलत आ जाता है। ठीक है। सो अभी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1। A man buys a cycle for 1400 rupees and sells it at a loss of 15%. What is the selling price of the cycle? ठीक है, ये क्वेश्चन है। सिंपल बेसिक फॉर्मूले पे हम लोग डाल के इसको निकालेंगे। अब देखना, ए मैन बाइज व्हाट? ए साइकिल 1400 रुपए में। इसका मतलब क्या है? कॉस्ट प्राइस आपका कितना है? 1400 यानी कि 1400 रुपए। ठीक है। सेल्स इट एट ए लॉस ऑफ 15%, यानी कि इसका क्या दे दिया यहाँ पर? लॉस परसेंटेज दे दिया है क्या? 15%। ठीक है। अब निकालने के लिए क्या बोला है? सेलिंग प्राइस निकालने के लिए बोला है। सेलिंग प्राइस कैसे निकालोगे? फॉर्मूला क्या है? लॉस परसेंटेज का। यहाँ पर दे दिया ऑलरेडी लॉस परसेंटेज कितना? 15। ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट प्राइस मैं डायरेक्टली लिखती हूँ, इसका वैल्यू 1400 माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन व्हाट? कॉस्ट प्राइस, यही आ जाएगा इंटू 100। होगा कि नहीं? राइट। ये कॉस्ट प्राइस की जगह 1400 में लिख लेती हूँ। ठीक है, आपको कंफ्यूज ना हो। यहाँ से 0 0 कैंसिल हो जाएगा। अब निकालिए, या क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 1400 माइनस सेलिंग प्राइस इक्वल टू 15 इंटू 14, यही आएगा। तो इसका वैल्यू कितना है? सेलिंग प्राइस आपका कितना आ जाएगा? डायरेक्टली 1400 माइनस 15 इंटू 14 इज हाउ मच? 210। ठीक है। इसका वैल्यू आ जाएगा आपका 1190। ये तो आपका था एक प्रोसीजर बनाने के लिए। ये थोड़ा सा लेंदी होगा, लेकिन ये फॉर्मूला बेस है, तो आपको कुछ याद रखने के लिए जरूरत नहीं। वैसे डायरेक्टली भी आप लोग निकाल सकते हो। अगर लॉस परसेंटेज यहाँ पर 15% है, कॉस्ट प्राइस दे दिया 1400, डायरेक्टली आप लिख सकते हो यहाँ पर सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? अगर लॉस 15 हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? कॉस्ट प्राइस ऑलरेडी गिवन कितना? 1400 इंटू 15% लॉस, यानी कि 100 माइनस 15 हो जाएगा कितना? 85। तो 85/100, यही होगा आपका आंसर डायरेक्टली। तो अभी निकालिए इसका 14 इंटू 85, सेम आंसर आएगा। ठीक है, 1190। आप कोई भी कॉन्सेप्ट पे कर सकते हो, इसमें करोगे तो मतलब जल्दी निकल जाएगा आपका आंसर। ठीक है। सो नेक्स्ट मूविंग, नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 2. On selling an article for 651 rupees, there is a loss of 7%. The cost price of that article is. अब ये जो सारे जो क्वेश्चंस मैं आपको करवा रही हूँ, सिंपल बेसिक फॉर्मूले के ऊपर, मतलब कॉस्ट प्राइस के ऊपर कैसे प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज निकाले। अब मैं 8-9 क्वेश्चंस के बाद मैं दूसरे फॉर्मूले के ऊपर करूंगी, सेलिंग प्राइस के ऊपर कैसे निकालना है। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है। अब ये क्वेश्चंस को देखते हैं। ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 651 रुपीज, देयर इज अ लॉस ऑफ 7%। ठीक है। अब यहाँ पर क्या दे दिया? सेलिंग प्राइस कितना है? 651। ठीक है, डायरेक्टली लिखती हूँ मैं, सेलिंग प्राइस इक्वल टू कितना है? 651 इक्वल टू हाउ मच? यहाँ पर लॉस है 7%, इसको कैसे लिखेंगे? 100 माइनस 7 अपन व्हाट? 100 हो जाएगा इंटू व्हाट? कॉस्ट प्राइस। ऐसे आप लोग डायरेक्टली लिख सकते हो, फॉर्मूले पे भी डाल सकते हो। ठीक है। अब निकालिए इसका वैल्यू। 651 इक्वल टू 100 माइनस 7 इज 93 अपन
100 इंटू कॉस्ट प्राइस, राइट। अब कॉस्ट प्राइस निकालिए, यहाँ से कितना आ जाएगा 651 इंटू 100 अपन 93। ये डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा कितना 7 पे, ठीक है, क्योंकि 93 इंटू 7 इज 651, तो 7 इंटू 100 इज 700, ठीक है। So next moving, next questions. Question number 3. A milkman bought 70 liters of milk for 630 rupees and added 5 liters of water. If he sells it rupees 9 per liter, his profit percentage is. हमेशा क्वेश्चंस आप लोग सेंटेंस ढंग से पढ़िएगा, नहीं तो आपका आंसर नहीं निकलेगा। बहुत इजी क्वेश्चंस है, बस सेंटेंस ध्यान से देखना। यहाँ पर क्या दिया है, ए मिल्क मैन बॉट 70 लीटर्स, 70 लीटर जो मिल्क को खरीदा है उसमें क्या क्या हो, 5 लीटर का पानी डाल दिया। इसका मतलब क्या बन जाएगा, ये कितना क्वांटिटी बन जाएगा 75, क्योंकि 70 प्लस 5 इज 75। तो 75 लीटर का जो कॉस्ट प्राइस है कितना है 630, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, बस यही होगा, ठीक है, क्योंकि 5 लीटर यहाँ पर वाटर ऐड कर रहा है, ठीक है। ये आपका कॉस्ट प्राइस है कितना 75 लीटर्स के लिए। अभी सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे, इफ ही सेल्स इट एट 9 रुपीज पर लीटर, पर लीटर, ये ध्यान से देखना, पर लीटर दिया है, तो सेलिंग प्राइस 75 लीटर का कितना आ जाएगा 75 इंटू 9 होगा कि नहीं, यही होगा, राइट। तो ये कितना आ जाएगा 675, ठीक है। इसके बाद क्या पूछा है, हिज प्रॉफिट परसेंटेज इज, डायरेक्टली फॉर्मूले पे डाल दीजिए। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना है 675 माइनस 630 अपन व्हाट कॉस्ट प्राइस, अगेन 630 इंटू 100, यही होगा, ठीक है। बस इसको सॉल्व करना है आपको। अभी आ जाएगा कितना, ये 45 अपन व्हाट 630 इंटू 100, यही आएगा कि नहीं, आ जाएगा, राइट। अभी यहाँ से 0 0 कैंसिल कीजिए, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा कितना 9 पे 9 5 जा 45, ये कितना आ जाएगा 7, ठीक है। ये फाइनली कितना आ गया 5 इंटू 10 इज 50, 50/7। इसको अगर और मिनिमाइज करके लिखना है तो ये कितना आ जाएगा 7 जा 1/7 परसेंटेज, आगे आपका प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन ध्यान से देखना तब आपका आ जाएगा। सो नेक्स्ट मूविंग, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, ए मैन बॉट एन ओल्ड टाइपराइटर। ये सारे सीजीएल क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल का ये वाला, ठीक है। ए मैन बॉट एन ओल्ड टाइपराइटर फॉर 1200 rupees and spent 200 rupees on its repair. He sold it for 1680. His profit percentage is, बहुत सिंपल है, देखिए अभी कॉस्ट प्राइस कितना दे दिया, एक टाइपराइटर का कॉस्ट प्राइस कितना है 1200, ये 1200 रुपीज में खरीदने के बाद उसके बाद भी वो रिपेयरिंग पे भी वो 200 रुपए खर्चा किया है ना, तो टोटल उसको कितना आ जाएगा कॉस्ट प्राइस 1200 प्लस 200 होगा कि नहीं, राइट। ये आपका कितना आ जाएगा 1400, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस यहाँ पर डायरेक्टली दे दिया है कितना 1680। अभी निकालिए प्रॉफिट परसेंटेज, फॉर्मूला क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपन कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितना है 1680 माइनस 1400 अपन व्हाट 1400 इंटू 100, यही आएगा। तो यहाँ से 0 0 कैंसिल कीजिए, ऊपर कितना आ जाएगा 280 अपन 14 इक्वल टू हाउ मच, ये आ जाएगा 20, तो 20 परसेंटेज आ गया आपका प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है। सो नेक्स्ट मूविंग, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, if the cost price is 95% of the selling price, what is the profit percentage, यही दिया है। अब देखना क्या दिया है, कॉस्ट प्राइस इज व्हाट, यहाँ पर ध्यान से देखना स्टेटमेंट, कॉस्ट प्राइस कितना दे दिया 95%, यानी कि 95/100 ऑफ दिया है, यानी कि इनटू ऑफ व्हाट सेलिंग प्राइस, यही है। तो इसको मिनिमाइज कीजिए, पहले कैंसिल कीजिए 5 पे, कितना होगा 19, नीचे आ जाएगा ये 20, कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा फाइनली 19/20 सेलिंग प्राइस, यही है। अब प्रॉफिट परसेंटेज आपको पूछा है, डायरेक्टली डाल दीजिए फॉर्मूले पे। प्रॉफिट परसेंटेज कितना आ जाएगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितना निकला यहाँ से 19/20 सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय अगेन कॉस्ट प्राइस का वैल्यू कितना है यहाँ पर 19/20 क्या है सेलिंग प्राइस इंटू व्हाट 100 फॉर्मूला के हिसाब से, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए, ऊपर कितना सेलिंग प्राइस, नीचे सेलिंग प्राइस, ये सारे कैंसिल हो जाएगा। तो एलसीएम ऊपर अगर 20 जाएगा तो 20 माइनस 19 इज 1/20, ये क्या हो जाएगा 19/20 है, तो ऊपर जाएगा तो 20/19 हो जाएगा, राइट, इनटू व्हाट 100। तो यहाँ से 20 20 कैंसिल, ठीक है। तो 100 अपन 19 इज व्हाट, इसको अगर डेसिमल पे लिखना है तो 5.26 परसेंटेज आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। सो नेक्स्ट मूविंग, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, if the cost price of an article is 80% of its selling price, the profit percent is, यही है। अब देखना ये चीज
कॉस्ट प्राइस क्या दे दिया 80%, यानी कि 80/100 ऑफ व्हाट सेलिंग प्राइस, यही है। तो इसको थोड़ा सॉल्व कीजिए। 2 4 8, नीचे आ जाएगा 5, ठीक है। ये कितना आ गया 4/5 सेलिंग प्राइस, ठीक है। प्रॉफिट परसेंटेज सेम सिमिलर टाइप पूछा है, ठीक है। अब इसको निकालिए इसका आंसर जल्दी से, सिमिलर टाइप है प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है, तो डायरेक्टली लिखिए। प्रॉफिट परसेंटेज कितना आ जाएगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यहाँ से कितना निकला 4/5 सेलिंग प्राइस अपन व्हाट कॉस्ट प्राइस अगेन डाल दीजिए उसका वैल्यू 4/5 ऑफ सेलिंग प्राइस इंटू व्हाट 100। तो ऊपर नीचे सेलिंग प्राइस सारे कैंसिल हो जाएगा, ऊपर अगर एलसीएम 5 जाएगा तो ऊपर कितना आ जाएगा 5 - 4 इज 1 इंटू 4/5, ये क्या हो जाएगा 5/4 इंटू 100। तो यहाँ से 5 कैंसर, तो 100/4 इज 25%। आ गया आपका आंसर। सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। Krishnan bought a camera and paid 20% less than its original price. Again ये CGL questions है, मैं सारे प्रीवियस और क्वेश्चन ही करवा रही हूँ रेलवे और एसएससी का, ठीक है। Krishnan bought a camera and paid 20% less than its original price. He sold it at 40% profit on the price he had paid. The percentage of profit earned by Krishnan on the original price was. अब मान लीजिए इसका सपोज उसका ओरिजिनल जो प्राइस है, ओरिजिनल जो कॉस्ट प्राइस है उसका 100 है, ठीक है। अब देखना क्या दिया है फर्स्ट स्टेटमेंट, कृष्णन बॉट ए कैमरा एंड पेड 20% लेस, यानी कि 20% कम दिया है, तो कितना पे करेगा, तो 100 से अगर 20% कम होगा तो कितना पे करेगा, तो 80 रुपीज, ठीक है, इतना है। अब देखना एंड इट्स ओरिजिनल प्राइस देन इट्स ओरिजिनल प्राइस ही सोल्ड इट एट 40% ऑन द प्राइस ही हैड पेड, 40% प्रॉफिट, ही हैड पेड हाउ मच, ही हैड पेड इतना उसने दिया है 80 रुपीज, इसके ऊपर वो 40% प्रॉफिट में क्या करेगा, ही सोल्ड इट, इसको बिकेगा, ठीक। इसका मतलब सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा 80 प्लस इसके ऊपर 40%, दो 40/100 ऑफ व्हाट 80, यही आएगा। इसको पहले सॉल्व करके वैल्यू निकालिए, 0 0 कैंसिल, ये भी 0 कैंसिल, तो 80 प्लस कितना हो जाएगा, ये 4 × 8 इज 32, ये कितना आ गया 112, है कि नहीं, ये आ गया आपका सेलिंग प्राइस। अब क्या पूछा है देखिए, ध्यान से देखना क्वेश्चंस को, द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन बाय कृष्णन ऑन द ओरिजिनल प्राइस, ये चीज ध्यान देना, ओरिजिनल प्राइस के ऊपर, ओरिजिनल प्राइस कितना था 100, तो इसके ऊपर इसका प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा, निकालिए अभी प्रॉफिट परसेंटेज। क्या फॉर्मूला है, सेलिंग प्राइस कितना निकला यहाँ से 112 माइनस कॉस्ट प्राइस, इसके ऊपर हम निकालेंगे तो -100 अपन व्हाट 100 × 100, यही होगा। तो यहाँ से 100 100 कैंसिल, 112 माइनस 100 इज 12%। आ गया आपका आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन है, बट आपको सेंटेंस पढ़ के आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो। सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, by what percent must the cost price be raised in fixing the sale price in order that there may be a profit of 20% after allowing commissions of 10%। allowing commission मतलब वो डिस्काउंट ही होता है, ठीक है। अब ये चीज देखना ये कैसे होगा। अब देखना सपोज आपका कॉस्ट प्राइस यहाँ पर है 100, है कि नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या दिया, प्रॉफिट परसेंटेज भी दे दिया, यहाँ पर प्रॉफिट परसेंटेज कितना दिया 20%। तो आप पहले इसका सेलिंग प्राइस निकालिए, क्योंकि कॉस्ट प्राइस है, प्रॉफिट परसेंटेज मतलब आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा कॉस्ट प्राइस इंटू 100, कॉस्ट प्राइस होता है आपका 100 इंटू प्रॉफिट अगर 20%, तो ये कितना आ जाएगा 100 + 20 इज 120/100, डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा ये, तो ये कितना आ जाएगा 120 सेलिंग प्राइस आ गया। अब देखना यहाँ पर क्या दिया, आफ्टर अलाउइंग कमीशन कितना 10% डिस्काउंट दिया। सपोज मान लीजिए आपका मार्क प्राइस x है, अगर डिस्काउंट 10% है, इसका मतलब क्या है सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा 10% डिस्काउंट, यानी कि 100 - 10 कितना होता है 90/100 ऑफ x, यही आएगा। तो यहाँ से 0 0 कैंसिल, तो 9x/10 आ जाएगा आपका क्या सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब क्या दिया है सेलिंग प्राइस, यहाँ से कितना निकला 120, यहाँ से मार्क प्राइस के ऊपर सेलिंग प्राइस कितना निकला डिस्काउंट के बाद 9x/10। तो क्वेश्चंस के हिसाब से क्या होगा ये 9x/10 इक्वल टू हाउ मच 120 होगा कि नहीं, यही होगा। अब यहाँ से x निकालिए, कितना आ जाएगा 120 × 10 अपन व्हाट 9, यही आएगा। इसको बस सॉल्व कीजिए, कितना आ जाएगा ये 400/3। इसको और मिनिमाइज करके लिखना है, कैसे लिखोगे इसको 133 1/3 परसेंटेज, है कि नहीं है। तो अब देखना कॉस्ट प्राइस पहले कितना था यहाँ पर
100 रुपीज। यहाँ पर जो मार्क प्राइस जो है एक्स हम लोग एज्यूम के थे, ये कितना आ गया आपका 133 जा 1/3। इसका मतलब इससे ये कितना ज्यादा होगा, ऑब्वियसली कितना 33 जा 1/3% है कि नहीं, इतना ही इंक्रीज हुआ हुआ। ठीक है, सो यही था। सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, by selling an article a man makes a profit of what 25% of its selling price, his profit percentage is, यही पूछा। अब देखना है क्वेश्चंस कैसे करना है। ठीक है, by selling an article, suppose सेलिंग प्राइस आपका x है, ठीक है, तो यहां से क्या होगा प्रॉफिट, प्रॉफिट आपका कितना दिया है 25% ऑफ सेलिंग प्राइस, तो 25/100 ऑफ सेलिंग प्राइस यानी कि इंटू एक्स, यही होगा। तो इसको थोड़ा सॉल्व कीजिए, ये कैंसिल हो जाएगा 4। ठीक है, ये कितना आ जाएगा x/4, प्रॉफिट आपका आ गया x/4। ठीक है, अब देखना प्रॉफिट क्या होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना निकला यहाँ से x माइनस कॉस्ट प्राइस इक्वल टू हाउ मच x/4। तो यहाँ से क्या होगा आपका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो x माइनस x/4 हो जाएगा। इसको सॉल्व कीजिए, कितना आएगा 3x/4। ठीक है, अब क्या पूछा है क्वेश्चन पे, हिज प्रॉफिट परसेंट इज, तो प्रॉफिट परसेंट अभी निकालिए कितना आ जाएगा। फॉर्मूला क्या है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस कितना x माइनस कॉस्ट प्राइस कितना 3x/4 डिवाइडेड बाय अगेन कॉस्ट प्राइस इज व्हाट 3x/4 इनटू व्हाट 100। इसको सॉल्व कीजिए, कितना आएगा x दोनों मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर कितना बचेगा 1/4, एलसीएम अगर 4 जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 3/4, क्या होगा ये 4/3 इनटू व्हाट 100, तो 4 कैंसिल 100/3 इज परसेंटेज। तो ये आ गया आपका प्रॉफिट परसेंटेज। So next moving next question number 10, if there is a profit of 20% on the cost price of an article, the percentage of profit calculate on its selling price will be, यही दिया है। सपोज यहाँ पर आपका कॉस्ट प्राइस कितना है 100 मान लीजिए, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, अगर प्रॉफिट 20% है तो सेलिंग प्राइस ऑब्वियसली 120 होगा। कैसे होगा 100 इंटू 20% है तो 120/100 ऐसे ही लिखेंगे ना, तो कितना आ गया 120 आएगा ना। ठीक है, अब क्या पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं स्टार्टिंग से बोली थी इसके ऊपर मैं क्वेश्चंस करवाऊंगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेटेड ऑन सेलिंग प्राइस, ये ध्यान से देखना, सेलिंग प्राइस के ऊपर प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पर सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस कितने 120 माइनस 100 बाई, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस नहीं होगा, यहाँ पर सेलिंग प्राइस के ऊपर निकाला है तो सेलिंग प्राइस होगा नीचे, ये ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंटू 100 यही आएगा। ठीक है, अभी इसको सॉल्व कीजिए, ऊपर कितना आ जाएगा 20/120 इंटू 100। अभी सॉल्व कीजिए 0 0 कैंसिल 6 अगेन ये 3 जाएगा, ये 50, तो 50/3। इसको अगर और मिनिमाइज करके लिखोगे तो 16 जा 2/3 परसेंटेज। ठीक है, सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, a man purchased a bedsheet for 450 rupees and sold it at a gain of 10% calculated on the selling price. The selling price of the bedsheet was, ठीक है, कॉस्ट प्राइस कितना दे दिया यहाँ पर 450 है कि नहीं, गेन परसेंटेज भी दे दिया, अगर गेन परसेंटेज दे दिया कॉस्ट प्राइस भी दे दिया, डायरेक्टली निकालिए ना इसका, कैसे होगा ये। अभी गेन परसेंटेज क्या क्या दे दिया 10, ठीक है, इक्वल टू व्हाट, गेन परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है सेलिंग प्राइस के ऊपर, मैंने बोला स्टार्टिंग में मैं फॉर्मूला बताई थी। ठीक है, क्या होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, मैं लिख लेती हूँ फिर से, अपन व्हाट सेलिंग प्राइस होता है इंटू 100, यही होगा कि नहीं। अभी वैल्यू पुट कीजिए सेलिंग प्राइस होगा, यही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब सेलिंग प्राइस कितना है यहाँ पर आपको निकालना है, माइनस कॉस्ट प्राइस कितना 450 अपन व्हाट सेलिंग प्राइस इंटू 100, यही होगा। तो यहाँ से क्या होगा 0 0 कैंसिल हो जाएगा। अभी इसको सॉल्व करके लिखिए, मतलब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 10 सेलिंग प्राइस माइनस ये क्या हो जाएगा 4500 इक्वल टू हाउ मच सेलिंग प्राइस होगा, होगा कि नहीं। ठीक है, अभी इसको सॉल्व कीजिए, कितना आ जाएगा 9 सेलिंग प्राइस इक्वल टू 4500। ठीक है, तो यहाँ से सेलिंग प्राइस आपका कितना आ जाएगा डायरेक्टली 500 रुपीज। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि सेलिंग प्राइस के ऊपर ही दिया है, तो फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंज होगा, नीचे जो आप सेलिंग प्राइस लिखना है। ठीक है, सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, by selling 33 meters of cloth a person gains the cost of 11 meters, find his gain percentage। आप अगर मेरे वीडियो फॉलो कर रहे हो ना, मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना,
बेल आइकन को भी दबा देना, क्योंकि जो प्रॉफिट एंड लॉस है बाकी सारे जितने भी चैप्टर्स है आपका मतलब कॉन्सेप्ट इतने अच्छे से क्लियर होगा, कहीं करने का एक्स्ट्रा क्वेश्चन कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है, सो लेट्स सी द क्वेश्चंस। बाय सेलिंग 33 मीटर ऑफ क्लॉथ ए पर्सन गेन्स कितना, कॉस्ट ऑफ 11 मीटर, कितना वो सेल किया है 33 मीटर, इतना ही वो सेलिंग करेगा, है कि नहीं। अब क्या दिया है, सपोज मान लीजिए कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 मीटर क्लॉथ को वैल्यू है आपका x है। ठीक है, अब यहाँ पर गेन कितना दे दिया, ए पर्सन गेन्स 11 मीटर्स ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ 11 मीटर्स, यानी कि हम कैसे लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 मीटर को x है तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 11 मीटर को वैल्यू कितना आ जाएगा 11x। तो यहाँ पर क्वेश्चन के हिसाब से गेन कितना है, कॉस्ट ऑफ 11 मीटर्स मतलब गेन कितना 11x, है कि नहीं। ठीक है, अब ये आ गया, इसके बाद क्या पूछा, फाइंड हिज गेन परसेंटेज, डायरेक्टली निकालिए गेन परसेंटेज। फॉर्मूला क्या होता है, गेन अपन कॉस्ट प्राइस, तो गेन कितना है यहाँ पर 11x अपन कॉस्ट प्राइस कितना है यहाँ पर 33x होगा, ये ध्यान देना, क्योंकि 33 मीटर सेलिंग कर रहा है तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 मीटर को अगर x है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 33 मीटर कितना आ जाएगा 33x, राइट, इंटू 100, यही आएगा आपका। तो यहाँ से x कैंसिल कीजिए, अब फिर से ही कैंसिल हो जाएगा, 11 इंटू 3 जा 33, तो 100/3 परसेंटेज, इसको और मिनिमाइज करके लिखोगे तो 33 जा 1/3 परसेंटेज आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट question number 13. While selling to the retailer, a company allows 30% discount on the mark price of their product. If the retailer sells those products at mark price, his profit percentage will be. ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है, आप कंफ्यूज इतना 3 सेंटेंस देख के ना 3 लाइन वाला कंफ्यूज हो रहे होंगे कैसे करोगे। इस टाइप क्वेश्चंस को मैं परसेंटेज में भी बताई थी कैसे करना है। अगर पूरे क्वेश्चंस पे आप देख रहे हो ना एक ही परसेंटेज का वैल्यू दिया है और कहीं पे भी कोई भी वैल्यू नहीं है, आप क्या करोगे, डायरेक्टली ये फॉर्मूला डाल देना 100 इंटू आर अपन व्हाट 100 प्लस और माइनस आर, ये पहले भी बताई थी मैं आपको परसेंटेज में। ठीक है, अब यहाँ पर क्या डालेंगे, प्लस डालेंगे माइनस डालेंगे, देखेंगे तो 100 यहाँ पर परसेंटेज कितना दिया 30, ठीक है, डिवाइडेड बाई 100, यहाँ पर क्या डालेंगे 30% डिस्काउंट, डिस्काउंट मतलब क्या होता है माइनस ही होता है ना, तो माइनस क्या हो जाएगा ये 30। ठीक है, अब इसको बस सॉल्व करना है आपको, 100 इंटू 30 बाई क्या हो जाएगा ये 70, तो यहाँ से 0 0 कैंसिल, ये कितना आ जाएगा 300/7, कितना आ जाएगा, इसको अगर और मिनिमाइज करके लिखोगे 42 जा 6/7 परसेंटेज। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा देखना। सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 14. A merchant purchases a wristwatch of 450 rupees and fixes its list price in such a way that after allowing a discount of 10%, he earns a profit of 20%. Then the list price of the watch is. ठीक है, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस दे दिया ऑलरेडी 450। ठीक है, आप मान लीजिए सपोज आपका यहाँ पर मार्क प्राइस x है, 10% डिस्काउंट भी दे दिया है कि नहीं, ये भी डिस्काउंट भी है। अगर मार्क प्राइस x है और 10% डिस्काउंट है, यहाँ से पहले आप सेलिंग प्राइस तो निकालिए, सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, अगर 10% डिस्काउंट है तो क्या होगा 100 माइनस 10 इज हाउ मच 90/100 ऑफ x, यही आएगा कि नहीं। तो इसको सॉल्व कीजिए, कितना आएगा 9x/10, 0 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज कितना दे दिया 20%। ठीक है, अगर प्रॉफिट है 20%, इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये सेलिंग प्राइस कितना है 9x/10 इक्वल टू क्या होगा, अगर प्रॉफिट 20% है तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इंटू कॉस्ट प्राइस कितना 450 इंटू प्रॉफिट 20%, कैसे लिखेंगे 120/100, होगा कि नहीं होगा। बस इसको सॉल्व करना है, बस x आपका x आ जाएगा वैल्यू। ठीक है, सॉल्व कीजिए, अभी यहाँ से 0 0 कैंसिल, ये भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब x कितना आ जाएगा, अभी डायरेक्टली कैंसिल कीजिए, ये 50 हो जाएगा। ठीक है, अब ये कितना आ जाएगा 12 इंटू 5 इज हाउ मच 60, और एक 0 है, आ गया आपका x इक्वल टू 600 रुपीज, यानी कि आपका मार्क प्राइस जो लिस्ट प्राइस है वो आ गया आपका 600 रुपीज। ठीक है, सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15. If a shirt cost 64 rupees after 20% discount is allowed, what was its original price in rupees? ठीक है, पहले आप एज्यूम कीजिए सपोज लेट ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस आपका है x, अगर 20% डिस्काउंट है ना, इसका मतलब क्या है
20% डिस्काउंट के बाद इसका वैल्यू इतना है, यानी कि क्या हो जाएगा ये 80% ऑफ x इक्वल टू हाउ मच 64 क्वेश्चंस के हिसाब से। अब बस आपको निकालना क्या है, x निकाला, निकालिए अभी। x कितना आ जाएगा 64 इंटू 100 बाई 80, यही आएगा कि नहीं। यहाँ से 0 0 कैंसिल कीजिए, अगेन ये कैंसिल हो जाएगा, 8 8 सा 64, तो 8 इंटू 10 इज 80 रुपीज आ गया आपका ओरिजिनल प्राइस। ठीक है, सो ये सारे क्वेश्चंस था, मैं क्वेश्चन सारे एसएससी सीजीएल और रेलवे का ही करवा रही हूँ मेरे चैनल पे। सो सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर कीजिए, जितना हो सके आप शेयर कीजिए चैनल को। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।